और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। क्या है राज तिलक की तैयारी, बताएंगे हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा, इस वक्त वहां पर मौजूद। विद्यानाथ। बिल्कुल, नमस्कार। आप लखनऊ में इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मैं सवार हूं ओपन जीप पर। और देखिए, आज इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 35 साल के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो दोबारा शपथ लेंगे प्रदेश में। यानी कि लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। लंबी फहरिस्त है जिनके नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिन विधायकों को आज शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारी है और सड़कें इस वक्त कैसे सजी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बुलडोजर पर हैं। और सीधे तस्वीर आप देखिए उस बुलडोजर की भी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में खूब हंगामा हुआ, खूब हो हल्ला हुआ। और यही वो बुलडोजर है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं अलग अलग ठिकानों पर। जब आप चौराहों से होकर गुजरेंगे, ये कौन सा चौराहा है जरा ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ जो जीप चला रहे भैया है, क्या नाम है आपका? हारून। कौन से चौराहे और कौन सी जगह से गुजर रहे हैं हम? विधानसभा चौराहा है। ये विधानसभा चौराहा है। यानी कि देखिए, यहीं की रेस होती है और यहीं पहुंचने के लिए तमाम तरह की जोर आजमाइश होती है चुनाव में। और अब विधानसभा पहुंचने की तैयारी जिन विधायकों ने बीजेपी की तरफ से की थी और जो पहुंच रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे किस्मत वाले हैं जिनको आज शपथ दिलाई जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार चलते हैं अनिल के पास और देखते हैं कि अनिल बुलडोजर के जरिए हमें क्या क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। अनिल यादव। बिल्कुल, देखिए, ब्रांड बुलडोजर की धूम न सिर्फ लखनऊ, न सिर्फ प्रदेश, बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। किसने इमेजिन किया था कि ये अर्थ मूवर मशीन उत्तर प्रदेश में सत्ता लाने या सत्ता बदलने की या फिर सत्ता में वापस कराने की एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। बीजेपी का कोई स्टार प्रचारक वो काम नहीं कर पाया जो इस बुलडोजर ने किया। विपक्ष ने हालांकि इसको बहुत निशाने पर रखा और आरोप लगाए बुलडोजर को लेकर कि बुलडोजर ठीक से काम नहीं कर रहा है या पक्षपात कर रहा है। लेकिन जनता ने इन तमाम आरोपों को नकार दिया और जनता ने स्वीकार किया कि बुलडोजर चला है सिर्फ अपराधी और माफियाओं पर। यही वजह है कि 3 दशक का रिकॉर्ड टूट गया और जो अब तक 3 दशक से नहीं हुआ था वो इस बार हो गया। योगी आदित्यनाथ कि बीजेपी सिर्फ 250 सीट से ज्यादा सीटें अकेले लेके आई है और सहयोगी दल जो जीते हैं वो तो अलग ही जीते हैं। तो ब्रांड बुलडोजर एक बार फिर से सत्ता में योगी आदित्यनाथ की वापसी कराने में कामयाब रहा है। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ तो इसको सबसे पहले विपक्ष ने टारगेट लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर का उतना नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे पहले और दूसरे चरण का चुनाव बढ़ा, फिर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अटैकिंग हुए और उन्होंने भी ब्रांड बुलडोजर का प्रचार करना शुरू किया और विपक्ष को एक तरह से उनका जो दावा था उसको काटा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अपराधियों पर चला है, अवैध कब्जे करने वालों पर चला है और जनता ने मोहर भी लगाई। और चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि ये सर्विसिंग के लिए गया है, चुनाव में ठहरा नहीं है, रिपेयरिंग के लिए गया, ओवरहॉलिंग के लिए होके गया है और जब आएगा तो दूसरी अब वो बुलडोजर वापस आ गया है और उन्हीं में से एक बुलडोजर पर इस वक्त आप सवार हैं अनिल। अनिल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए तैयारी इस वक्त लखनऊ की है और 13 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धुरेंद्र पुंडीर है इकाना स्टेडियम और हम विधानसभा से निकल पड़े हैं। इस जीप के जरिए हम पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम तक। रास्ते की तस्वीर आपको दिखाते चलें। देखिए, योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है शपथ ग्रहण समारोह में पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा सा बैनर है, गरीब हितैषी जननायक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो इस तरह की तस्वीरें लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन क्या तैयारी है और नेता क्या कह रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। और बाकी यात्रियों का आज के इस यात्रा में विशेष रूप से अभिनंदन। बहुत सारे हमारे मित्र हैं यहाँ और आप सब लोगों का, साक्षी महाराज जी और सब लोगों का नाम मैं लूंगा। तो एक विशेष अवसर है जिस पर हम सब लोग लखनऊ की राजधानी और विशेष अवसर पर योगी जी के शपथ समारोह में जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट के सभी सहयोगियों का, मंत्रियों का और बाकी यात्रियों का आज के इस यात्रा में विशेष रूप से अभिनंदन।
तो देखिए राजीव प्रताप रूडी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं पहुंचने की, और अब तैयारी किया, अब तो वक्त आ गया है। कुछ ही घंटे के बाद यहां पर 4 बजे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं। 3:30 बजे यहां पर वो पहुंचेंगे। 4 बजे से 7 बजे तक लखनऊ में प्रधानमंत्री आज रहने वाले हैं। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त इकाना स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर पूरी तैयारी है। और हमने जो तस्वीरें देखी है धीरेन्द्र, उसे देखकर ये लग रहा है कि कितना उत्साह इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं के बीच नजर आ रहा है। देखिए मैं दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगी। अब ये पूरा स्टेडियम भरने की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ उन चेयर्स को छोड़ दीजिए जो कि बीच में लगाई गई है। इससे बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं दूर तक, अब जहां जहां छाया है वहां वहां कार्यकर्ता पूरे भरने लगे हैं। चूंकि इस समय कड़ी धूप है, लेकिन अब नीचे भी आपको कुर्सियों पर भी पहुंचने लगे हैं तमाम लोग। ये पूरा माहौल, अगर इस तरफ जो राइट हैंड साइड वाला है वो पूरा के पूरे ज़्यादातर स्टैंड अप भरने लगे हैं। तो ये जो माहौल है, यहाँ तमाम लोग नारे लगाते हुए आ रहे हैं। और देखिए घंटों पहले विद्या वो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए और अपनी पार्टी की उस जीत का उत्सव मनाने के लिए लखनऊ पहुंचे। ये लोग तमाम वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हैं, क्योंकि मंडल अध्यक्ष बूथ से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को और वहां बीजेपी के तमाम जिलाध्यक्षों को बाकायदा पास भेजे गए। वो तो लोग तमाम यहां पहुंच रहे हैं। तो यानी इतनी बड़ी भीड़ इससे पहले कभी जब शपथ ली गई होगी तब नहीं है, क्योंकि ये 3 दशकों के बाद का सबसे बड़ा मौका भी है। जिस तरह से जिस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई थी, उसने लोगों की उम्मीदों का कम से कम उस पर खरी उतरी है। जनादेश हमेशा यही कहता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सरकार के खिलाफ जाती हुई हों, या लोगों ने आरोप लगाए, या विपक्षियों ने उनको खींचने की कोशिश की हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो दोबारा जीत का अवसर है, 255 सीट अकेले बीजेपी को जो मिली है और पूरे सहयोगियों के साथ 273 जो 2/3 बहुमत है, उस तक पहुंचने की जो ये एक लड़ाई थी, इसमें जीत के बाद मुझे लगता है कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को अगली लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। उनका उत्साह, इसीलिए ये खूबसूरत सा स्टेडियम जिस तरह सजाया गया है, जिस तरह कमल का फूल एकदम बिल्कुल सामने जो पार्टी का वापस आऊंगा। और आज देखिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये संयोग है कि 25 तारीख, आज जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश में लेने जा रहे हैं, ठीक इसी तारीख को यानी कि 25 तारीख को ही रामलला को टेंट से निकालकर और अस्थाई एक मंदिर में उनको शिफ्ट किया गया था। तो ये आप आशीर्वाद कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ को प्रभु का मिला है, या फिर ये एक संयोग है कि दोनों ही तारीखें 25 हुई हैं, या फिर इस तारीख का चुनाव खास तौर से किया गया। लेकिन जरा एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, दयाशंकर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष है, इनका बैनर लगा हुआ है, ऊपर मोदी और योगी जी हैं। और देखिए अब हम कहां पहुंच गए, जरा ये भी सुन लेते हैं। कहां पहुंच गए भैया? विधानसभा आगे वाला चौराहा, सेकंड चौराहा विधानसभा का। ये विधानसभा का सेकंड चौराहा पहुंच गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा ट्रैफिक भी है शहर में आज ट्रैफिक भी है। और मेरे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं चौराहे की तस्वीर दिखा देता हूं आपको। देखिए चौराहों पर आप देखेंगे कि बैनर पोस्टर में योगी मोदी तो हैं ही, एक खास बात यह है कि अपर्णा यादव के बैनर पोस्टर बड़ी संख्या में लगे हैं। चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर हो या फिर लखनऊ की किसी भी सड़क की तस्वीर आप देखेंगे तो अपर्णा यादव, ये देखिए इधर भी तमाम बड़े नेताओं के साथ नीचे समाज सेविका माननीय अपर्णा यादव जी की तस्वीर लगी है। जरा एक सेकंड रोक लीजिए, यहाँ पर कुछ बाबा लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए मथुरा से। मथुरा से क्या करने आए? यहाँ योगी बाबा से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं, शपथ ग्रहण समारोह देखने। क्या कहेंगे योगी बाबा को आज आप लोग? अब आप यही है कि हाँ अच्छे से काम धंधा चलाएं और बढ़िया एकदम बाबा राज ला दें। अच्छा बाबा राज ला दें। ये देखिए कमंडल लेकर आए हुए हैं, थोड़ा इधर आगे आ जाइए। ये कमंडल भी लेकर आए हुए हैं और सन्यासी बाबा के शपथ ग्रहण समारोह में है। तो ये बताइए कि क्या सोचकर इस बार योगी जी को आप लोगों ने चुन लिया है? ये काम किए, मंदिर का काम पहला काम, इसके बाद गुंडों का काम खत्म किए। अच्छा बुलडोजर बाबा है? बुलडोजर बाबा, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुन लिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मशहूर हो गए हैं। और योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसको खूब वायरल किया गया, जो वायरल हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक प्रचार में जाने से पहले अपने चॉपर से, हेलीकॉप्टर से कि देखो वो बुलडोजर खड़ा है और वो बुलडोजर देखो नीचे जहां पर वो
सभा को संबोधित करने जा रहे थे। अनिल यादव के पास चलते हैं क्योंकि वो बुलडोजर पर ही सवार हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग चौराहे पर हैं। यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास है। पूरे 5 कालिदास मार्ग को पोस्टर, बैनर, होल्डिंग से यहाँ पाट दिया गया है और हम बुलडोजर पर हैं। ये बुलडोजर ही योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में लाया है। वीडियो दीपक राणा से कहेंगे कि इधर देखें जरा दीपक, और देखिए बुलडोजर पर हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बुलडोजर ने वो काम कर दिया है जो बड़ा नेता नहीं कर पाया है आज तक। जी दोबारा सत्ता में आगे बीजेपी बिल्कुल प्रचंड बहुमत की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में प्रचंड बहुमत की सरकार लाई है उत्तर प्रदेश में। हम लोग इस उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम विधानसभा दुद्दी 403 से माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आए हुए हैं और पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जिस बुलडोजर बाबा पुनः प्रदेश में आए हुए हैं और इस योगी 2.0 में फिर से बुलडोजर एक बार पूरे प्रदेश में चलेगा। सारे अपराधियों पे बुलडोजर भारी पड़ेगा। चलेगा। तो देखिए बुलडोजर कौतूहल का विषय है और हमारी देखा देखी हमारे बुलडोजर पे दूसरे रिपोर्टर पत्रकार भी चढ़ गए हैं और उनको लग रहा है कि बुलडोजर उन्होंने मिस कर दिया है। जो बड़े पूरे प्रदेश की जनता ने फिर से बुलडोजर बाबा को पसंद किया है और 39 साल बाद पुनः किसी भी पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत से भारतीय सत्ता में प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मंशा यही थी कि अपराधियों को जो बुलडोजर बाबा ने उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर अपराधियों पर चला था बुलडोजर। क्या लग रहा था बुलडोजर ने बिल्कुल इतिहास रच दिया इस बार? जी बिल्कुल, पुनः इतिहास रचा है और यह 5 साल पुनः बुलडोजर चलने का काम करेगा। अपराधियों के सीने पर मूंग दरने का काम हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। बुलडोजर हम तो पत्रकार हैं लेकिन कौतूहल का विषय है। ऊपर उठाइए, चलिए आगे बढ़िए। और तमाम मीडिया के लोग भी ललाइए तो हमारे बुलडोजर पर चढ़ना चाहते हैं लेकिन बुलडोजर पर हर पाया जैसे कि विपक्षी पार्टियां नीचे आ गए। इस बुलडोजर के जनादेश बीजेपी को मिला है तो देखिए तमाम लोग नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये 5 कालिदास मार्ग है, मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर पूरे देश का मीडिया यहाँ पर इकट्ठा है और बुलडोजर का जोर कैसे चला है इस बार ये हम देख रहे हैं। बुलडोजर का जोर कैसे चला है इस बार ये हम देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापस आए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए यही कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को जिस तरीके से संभालने का वादा किया था उस पर वो खरे उतरे।